तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं फायरवॉल का डिफेंडर। क्या है कि हम कई बार सॉफ्टवेयर अपनी सॉफ्टवेयर या ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है, वो इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं या फिर हमारे कई जैसे कि सिस्टम में ऐसे नोटिफिकेशन आते रहते हैं जो नहीं आने चाहिए या फिर कोई अटैम्प्ट होता है हमारे पास साइबर का। ठीक है, तो वो सब आपको फायरवॉल डिफेंडर में मिलने वाला है। ठीक है, तो उसको करने के लिए अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं विंडो डिफेंडर फायरवॉल। ठीक है, उसके क्या यूजेस होते हैं, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, और अगर हमारा कहीं पे कुछ काम अटक रहा है सॉफ्टवेयर या ड्राइवर इंस्टॉल करने पे तो हम उसको किस तरह से डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ आपको लगता है आपका सिस्टम जैसे कि कोई वायरस आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हम उसको ऑन कर सकते हैं। मतलब उसको कब ऑन करना है कब ऑफ करना है वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना है अपना कंट्रोल पैनल ओपन। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे इस तरह से अगर आपको आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ कैटेगरी पे जाके लार्ज कर देना है। लार्ज करने के बाद में आपको यहाँ पे डिफेंडर फायरवॉल लिख के आएगा जैसे ये। ठीक है, कुछ बॉल और एक ग्लोबल टाइप का आएगा, मतलब दीवार होगी ईंटों की और आपका इंटरनेट का आइकन आएगा ग्लोब का। ठीक है, इसको आपने ओके करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये डिफेंडर फायरवॉल है जो वो आपका ओपन हो जाता है। गाइस हम इसको किस लिए यूज करते हैं, अगर आपको देखो अगर ये ऑन होगा आपका, ठीक है, तो आपका मतलब कि आपका सिस्टम या लैपटॉप जो भी है वो आपका सेफ है। ठीक है, आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप पे अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, कुछ भी होता है तो ये उसे ब्लॉक कर देगा। अननोन एंट्रियां तुरंत के तुरंत ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, कुछ भी अगर होता है तो ये तुरंत के तुरंत उसे ब्लॉक कर देता है। तो हम इसलिए तो इसको ऑन करते हैं फर्स्ट। ठीक है, अगर आपके पास कोई अननेसेसरी फाइल आ जाती है डाउनलोड करते टाइम तो ये इसको ब्लॉक कर देता है, डाउनलोड नहीं होने देता है। डाउनलोड हो जाता है तो उसको करप्ट कर देता है। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करके पेन ड्राइव में किसी के सिस्टम से डाउनलोड करके पेन ड्राइव में लेके आते हो, अपने सिस्टम पे पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, उसके बाद में अगर कॉपी करके अपने सिस्टम में डालोगे तो ये उसको करप्ट कर देगा अगर ये ऑन होगा तो। अगर इसको लगता है कि वो अननेसेसरी है, कोई रिस्की फाइल है, तो ये उसको करप्ट कर देगा, रन नहीं होने देगा। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। मीन्स कहने का आपका सिस्टम इसके थ्रू पूरा सिक्योर होता है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए ऑन करते हैं। और ऑफ किस लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। कई ड्राइवर ऐसे होते हैं बहुत लोअर कैटेगरी के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनका साइज लोअर होता है, जंक कैटेगरी में आ जाता है, जिसकी वजह से ये फायरवॉल जो आपका डिफेंडर फायरवॉल है उसको ब्लॉक कर देता है, इंस्टॉल नहीं होने देता है। जब भी आप इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे उसे ब्लॉक कर देगा, फिर इंस्टॉल करोगे फिर ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम इसको ऑफ करते हैं। ऑफ कैसे करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ऑन करना है। ठीक है, अब देखो अभी ऑन है, ये ग्रीन पे अगर हो रखा है तो यानी कि ऑन है। अगर हम इसे रेड पे कर देंगे, इस पे क्रॉस वाले पे सिलेक्ट कर देंगे तो आपका सिस्टम का जो फायरवॉल है वो ऑफ हो जाएगा। राइट, इस कंडीशन में आप अपना कोई भी ड्राइवर, जैसे प्रिंटर का ड्राइवर, किसी सॉफ्टवेयर का ड्राइवर, कोई पैच हुआ, पैचर अगर आपके पास है वो भी यूज कर सकते हो अभी इसको ऑफ करने के बाद में। अगर आपका ये डिफेंडर ऑन है तो कई प्रिंटर के ड्राइवर ऐसे हैं जो नहीं हो पाते हैं इंस्टॉल, और कई आपका जैसे कि पैचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो भी आप अपना इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि हम पैचर के थ्रू अपना सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर आपका डिफेंडर ऑन है तो बॉस आपका पैचर काम नहीं करने वाला है, आपको फर्स्ट अपना डिफेंडर ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद में आप अपना पैचर ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये सब करने के बाद में जैसे आप अगर ऑफ करना चाहते हो तो आप इस पे करने के बाद टिक करने के बाद में यहाँ पे ओके पे ओके करोगे। ठीक है, क्लिक करोगे
तो आपका देखो डिफेंडर मेरा आप रेड हो गया है, ऑफ हो गया है। ठीक है, अब इसको अगर ऑन करना है आपने, सेम आपने यहीं पे टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको कंडीशंस दे रहा है, ब्लॉक ऑल इनकमिंग कनेक्शन इंक्लूडिंग दोस्त इन द लिस्ट, अलाउ ऐप। एप्लीकेशन को भी ये डिसेबल कर देता है, ब्लॉक कर देता है अगर कुछ उसमें लगता है इसको कि विंडो यानी कि आपके ओएस के लिए कुछ रिस्की है, रिस्क टाइप है, तो ये उसको ब्लॉक कर देगा, डिसेबल कर देगा, ऑन नहीं होने देगा, वर्क नहीं करने देगा ये उसको प्रॉपरली। ठीक है, अगर आप इसको बंद कर देते हो, कहीं ऐसा होता है कि जैसे आपके पास एरर आता है ना, सेपरेट आप उसको अलाउ भी कर सकते हो। आपके पास एरर आता है, आप एरर पे क्लिक करो और उसके बाद में ना उसको पॉलिसी में उसकी अलाउ कर दोगे तो उसी को खाली ये अलाउ करेगा, अदरवाइज सभी को ये ऑफ कर देगा। ठीक है, उसके बाद में चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग्स आपकी आती है, इसको भी अगर ऑफ करना है तो ऑफ कर दो। सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल या पैचर वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हो, रन कराना चाहते हो, तो इसको ऑफ करना पड़ेगा सभी को। यहाँ पे आपने ऑफ कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब ये अलाउ फीचर ऐप जो ये वाला है, यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने आपको बताया था सेपरेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो किस किस को अलाउ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जैसे फायरवॉल एपीआई हो गया, फायरवॉल ये हो गया, बिल्डर हो गया, 3D व्यूअर हो गया, ठीक है, एलिजॉन हो गया। ठीक है, ये इस तरह से कुछ एप्लीकेशन है जो कनेक्शन है, पॉलिसियाँ हैं, इनको आप अगर टिक अनटिक करते हो उसके हिसाब से ये उसको अलाउ या फिर ब्लॉक करेगा। प्राइवेट पब्लिक यहाँ पे उसकी पॉलिसी दे सकते हो, प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, किसको क्या रखना है। अगर कुछ नहीं रखना तो अनटिक कर दो सभी को। अलाउ अनदर ऐप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का जो भी है लिंक है उसको ब्राउज़ करना है आपने। ठीक है, और ब्राउज़ करने के बाद में आपने, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ब्राउज़ आ रहा है, ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ करने के बाद में जो आपका लिंक है एप्लीकेशन का पाथ है, वहाँ पे सिलेक्ट करके उसको ओपन करना है आपने, और ओपन करने के बाद में ऐड कर देना है। तो आपका सेपरेट जो एप्लीकेशन है बॉस वो अलाउ हो जाएगा, फायरवॉल उसको इग्नोर करेगा। उसके अलावा अगर कोई भी आता है टेम्परेरी फाइल्स या रिस्की एप्लीकेशन होता है जो जंक टाइप में आता है, जंक लिस्ट में आता है, उसको ये ब्लॉक कर देगा, इंस्टॉल नहीं होने देगा, रन नहीं होने देगा। ठीक है, वेबसाइट कोई है अननेसेसरी वेबसाइट है उसको भी ब्लॉक कर देगा, रन नहीं होने देगा। ठीक है, फायरवॉल का एरर आ जाएगा, डाउनलोड अगर कुछ कर रहे हो अननेसेसरी। ठीक है, अगर आपके ओएस को यानी कि आपके डिफेंडर फायरवॉल को लग रहा है कि ये चीज़ सूटेबल नहीं है, रिस्की है, तो ये उसको डिसेबल कर देगा, ब्लॉक कर देगा बस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारे फायरवॉल का मेन यूजेस क्या है। कहने का मतलब फायरवॉल का मेन मतलब होता है कि क्या चीज़ आप, मतलब अगर आपको पता है कि ये आप इंस्टॉल करना चाहते हो, आपको रिस्की नहीं है, तो आप उसको ब्राउज करके सेपरेट अलाउ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है, ठीक है, तो ये उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। मीन्स कहने का कि आपका फोन सिस्टम इसको ऑन होने के बाद में सेफ मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर स्पेशली रन कराना चाहते हो, पैचर रन कराना चाहते हो, तो फर्स्ट इसको डिसेबल कर दो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में इंस्टॉल होने के बाद में इसको ऑन कर दो, पैचर आपका चल जाएगा, सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा या ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में इसको ऑन कर दो। सेपरेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद भी नहीं चल रहा है फायरवॉल की वजह से, तो अभी आपको मैंने बताया है, आप यहाँ पे जाके अलाउ अनदर ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ब्राउज करना है, एप्लीकेशन का जो भी लिंक है वहाँ पे ओपन करने के बाद में एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।